हाय नमस्ते, माय नेम इज़ आयुषी तिवारी और ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है ऑन यूट्यूब। मैंने इससे पहले शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करे थे लास्ट ईयर वाइल प्रिपेयरिंग। इफ़ यू वांट तो यू कैन चेक। ठीक है, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अबाउट टेकिंग ड्रॉप एंड गेटिंग स्टक इन द लूप ऑफ टेकिंग ड्रॉप्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर नीट एग्जामिनेशन। देखो, इससे होता कुछ नहीं है, इससे हमारे यूथ का टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ज़्यादा ज्ञान क्या ही दूँ मैंने खुद ने 2 ड्रॉप्स ले रखे हैं और आप प्लीज़ मुझे जज मत करना बिकॉज यू नो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मुझे पता नहीं मैं कैसे बनाऊंगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इन ड्रॉप ईयर की रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस को बताने के लिए मैं खुद अपने 2 साल के ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ सो दैट आप इससे गाइडेंस ले सको कि हाँ, रियलिटी हमने जो सोचा है वैसे साल भर हमें क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलेंगी और आप श्योर हो जाओ, क्योंकि जस्ट नीट 25 का एग्जाम खत्म हुआ है तो आपको पता हो कि हाँ, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सब होने वाला है और ये हर एक एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है। 12th बोर्ड के बाद जब नीट का एग्जामिनेशन हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया और मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैं बहुत गिल्ट में चली गई कि मैंने पापा मम्मी के पैसे बर्बाद कर दिए, कोटा में आकर के इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, क्या हुआ? मैं डॉक्टर नहीं बन रही हूँ, अब मैं कुछ लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती, मैं खुश नहीं हो सकती, मैं ब्रेक नहीं ले सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। एग्जाम जस्ट 7 मई को मैंने दिया, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। मैंने तुरंत जाकर के एलन में एडमिशन कराया कि मुझे ड्रॉप ईयर में चाहिए पैच, और मैं घर भी नहीं आई कोटा के बाद से। मैं कोटा में ही दी थी एक्चुअली 12th का एग्जामिनेशन। मैं 11th 12th 9th 10th कोटा में ही रही थी। 10th पूरा लॉकडाउन बीता था, 11th हाफ लॉकडाउन बीता था, बट 9th पूरा साल, 11th हाफ और 12th पूरा साल मैं कोटा में ही रही थी। ड्रॉप ईयर में भी मैं कोटा ही थी, घर नहीं आई। मैं तुरंत एलन के अचीवर बैच में एडमिशन ले लिया और उस अचीवर बैच में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के ड्रॉपर्स होते हैं और उनकी प्रिपरेशन इस लेवल की होती है और मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की थी। मतलब एकदम जमीन में नहीं थी मेरी प्रिपरेशन, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ रखा था, बट येट दे आर देयर एंड आई एम हियर। सो वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं टीचर्स केवल। वहाँ पे मैं आपको ऑफलाइन की रियलिटी बताती हूँ। एलन ऑफलाइन कोचा एलन में ऑफलाइन कोचिंग जहाँ 200 से 300 बच्चे होते हैं एक क्लास के अंदर, वहाँ पे दे विल नॉट गोना टीच यू एवरी कॉन्सेप्ट। वो आपको बोलेंगे कि हाँ, आपने ये 11th 12th में पढ़ा होगा, आपको ये आता होगा, चलो अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वो आपको टफ से टफ क्वेश्चन देंगे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आता हो नहीं आता हो टीचर को मतलब नहीं है। टीचर के लिए वो बच्चा जिसको आता है वो करेगा, उसकी रैंक आ रही है, उसको सारे बच्चों से मतलब ही नहीं है ना। वर्सेस ऑनलाइन में आपको हर एक चीज़ का पता लगता है। यही चीज़ें मेरे साथ फेस हुई। मैंने देखा कि मेरे को ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं आता था, बट कई चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैं वीक थी। आई वांट कि मैं उसको दोबारा समझूँ, उस पर दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ और मेहनत करूँ और उस चीज़ों में मैं स्ट्रांग हो जाऊँ, मेरे वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएँ। सो फॉर दैट ही मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया था कि डिसिप्लिन रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी साल भर। बट भाई यहाँ एकदम सिचुएशन ही ऑपोजिट हो गई। मेरे को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, वो बस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। और मैं भी अचीवर में सबसे टफ वाले अचीवर बैच में मैंने एडमिशन ले लिया था जिसमें लिजिट रैंक आती थी। मेरे बैच में 720 में 720 आते थे बच्चों के। इतने टफ पढ़ाई मेरे से हो नहीं पा रहा था। रियलिटी बताऊं तो मैं बहुत ट्राई करती थी। मैं दिन भर 7 से 1 बजे तक, मॉर्निंग में 7 AM कोचिंग चली जाती थी, 7 बजे से 1 बजे तक मैं बैठ के पढ़ती थी। 1 बजे वहाँ से आके मेस से खाना खाने के आने के बाद से घर पे मैं बैठ करके जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, होमवर्क करना, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं क्लास में उसकी दोबारा वीडियो लेक्चर्स देखना ऑनलाइन। पंकज सर, MR सर, नोमेश गोपलानी सर, विपिन शर्मा सर, मोहित दादी, दीज ऑल द टीचर्स जिनको मैंने उसी टाइम पे जस्ट डिस्कवर करा था, उन लोगों की मैं वीडियोस देखना मतलब स्टार्ट कर दी। और मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे को ऑफलाइन में जितना समझ में आता है और जितना मेरा टाइम वेस्ट होता है जा करके, वो टॉपिक्स जो मुझे आते हैं मुझे उसको भी पढ़ना पड़ेगा, वो टॉपिक्स जो मुझे नहीं आते मुझे उसको भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर वो टॉपिक जो मुझे नहीं आता है वो अच्छे से नहीं समझाया तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती कि मुझे समझ में नहीं आया, बाकी बच्चों को आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दोबारा समझाओ। ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ पे आप 10 सेकेंड स्किप करके पीछे नहीं जा सकते हो। टीचर समझाएगा, आया ठीक है, नहीं आया वो बस एक बार बोल के निकल लेगा। वो आपको क्वेश्चन देगा, आपको करना है करो, नहीं करना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं होने वाला है मेरा सिलेक्शन, मेरे को इस बार सिलेक्शन निकालना है। सो ऐसा करती हूँ, मैं ना ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाती हूँ। अगर मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट होंगी तो मेरा 2 बार लेक्चर्स देखना, एक बार जाकर के ऑफलाइन बैठ के क्लास में लेक्चर देखना और एक बार ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख के लेक्चर देखना। इतना टाइम नहीं जाएगा। मैं एक बार सिर्फ लेक्चर देखूंगी, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, रिवाइज करूंगी, होमवर्क करूंगी और मेरा दिन भर इसमें जाएगा और मेरे को इतना बर्डन नहीं होगा 2 बार एक चीज़ करने का। और जो सब्जेक्ट्स मेरे को आते हैं जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ उसके मुझे वीडियो लेक्चर्स भी नहीं देखने पड़ेंगे। सो मैंने उस टाइम पे ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लिया और ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने का मुझे लॉस हुआ, मेरे थोड़े पैसे लॉस हो गए, बट येट जितना हो पाया मैंने रिफंड करा लिया था। 15 जून के अकॉर्डिंग, लाइक 1 महीने ऑफलाइन करने के बाद से मैंने ऑनलाइन करना शुरू किया।
यकीन टू पॉइंट बैच का सब्सक्रिप्शन लिया। वैसे तो 1 महीने में काफ़ी पढ़ा दिया था टीचर्स ने, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं कॉप अप करूँ और मैनेज कर पाऊँ जितना मैं कर पा रही हूँ। और मैं उसी के साथ सर के साथ पढ़ते चली गई और मैंने दिवाली तक जा जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कंटिन्यूअसली मतलब पढ़ ही जा रही हूँ कितने टाइम से। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले 12th क्लास मैंने बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लिया है। आई वॉन्ट थोड़ा सा लाइफ में चिल, थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा खुल के सांस नहीं आ रही थी मुझे वहाँ पे। मैं अकेले चुपचाप हॉस्टल बैठी रहती थी, दिन भर लेक्चर्स करती रहती थी, पढ़ती रहती थी, जाते जाते मेस और लाइब्रेरी जाती थी। दैट्स इट। मेरी लाइफ एकदम बहुत ही खराब हो रखी थी। आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू सी माई पेरेंट्स। इतना टाइम हो गया था मुझे अपने पापा मम्मी से मिले हुए। सो मैंने अक्टूबर में पापा मम्मी को बात करके, उनको रिक्वेस्ट करके मैंने एक टिकट कराया। 1 महीने के लिए घर आई, 1 महीने घर पे बैठ के पढ़ाई करी दिवाली से पहले ही। और फिर दिवाली से पहले मैं वापस चली भी गई 20 डेज के अंदर। फिर उसके बाद से दिवाली में कोटा ही रही, वहाँ प्रिपरेशन करी। उस टाइम पे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था कोटा में। उसकी वजह से ऑफलाइन टीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई बात करने लगे कि ठीक है, अगर आपके स्कोर नहीं आ रहे, अगर आपको लग नहीं पा रहा आपका सिलेक्शन होगा, तो आप अदर कोई ऑप्शन भी देखो, आपके पास सेकेंड बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। मैंने बोला बात तो सही है, सेकंड बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। मैंने उसके बारे में रिसर्च करा, मुझे रियलाइज हुआ कि CUET का एग्जाम दे सकते हैं जिससे मैं फर्दर BSc कर सकूँ किसी भी फील्ड में। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसका भी फॉर्म भरेंगे, इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, और अगर नहीं हुआ नीट तो BSc तो है ना। दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे स्टार्टिंग में ही गिव अप नहीं करना चाहिए। वैसे ये मिडल टाइम था, बट स्टिल मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। दैट वॉज पास्ट 2023 की बात है ना ये। फिर उसके बाद से मैं दिवाली के बाद से ऐसे कंटिन्यूसली पढ़ते गई। मैं सोची कि चलो ठीक है, हो जा रहा है ना हो जा रहा है। मैं बस सिलेबस कंप्लीट कर रही थी, रिवाइज कर रही थी, अपना पढ़ रही थी। फिर उसके बाद से टिल मार्च बैठ के दिन भर घर पे पढ़ते पढ़ते मैं एकदम परेशान हो गई थी। मेरा मेंटल स्टेट एकदम ख़राब हो गया था। मुझे घर की बहुत याद आती थी, मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता था, मुझे अच्छे से रहने को नहीं मिलता था, सेफ्टी नहीं थी कोटा के अंदर, मैं अकेली रहा करती थी। मुझे चाहिए था मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट। आई वॉन्ट कि मैं उनको देख सकूँ सामने, थोड़ा होम फील हो मुझे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो आप आ सकते हो, बट नहीं पॉसिबल था उनके लिए घर छोड़ करके जाना। तो मैंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, मैं ही घर आ जाती हूँ मार्च में ही। सो लास्ट मार्च में, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल में मैं घर आ गई और 1 महीने में घर बैठ करके पढ़ाई करी, नीट का एग्जाम दी। और मैंने पापा मम्मी से बात किया नीट का एग्जाम देने के बाद से CUET का देते टाइम कि ठीक है, मैंने डिसाइड करा है ना कि मेरा नहीं हो पा रहा है नीट ना, तो मैं CUET के थ्रू BSc में एडमिशन ले लूँगी। और उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझसे शेयर किया कि वो चाहते हैं कि कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, और मैं ही हूँ मतलब उनकी बेटी, तो मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे पापा मम्मी के मेरे को लेकर के सपने, मेरे फैमिली के जो एक्सपेक्टेशंस थे, सब कुछ मैंने उन सब के सामने एक ईजी पाथ चूज़ कर लिया था BSc करने का। आई एम नॉट सेइंग कि BSc इज़ वेरी ईजी, नीट स्टफ, मेडिकल स्टफ, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी जॉब, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं होती है, ऊपर नीचे नहीं होती है। बट उस टाइम पे बिकॉज माई पेरेंट्स वांट कि मैं डॉक्टर बनूँ, MBBS डॉक्टर बनूँ, सो मेरे बाबा जी से बात हुई एंड ही वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर, टू बी द नेक्स्ट डॉक्टर ऑफ आवर फैमिली। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। मैंने थोड़ा टाइम लिया, डिसाइड करा, और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक और ड्रॉप ले ही लेते हैं। एंड मैंने एक ड्रॉप और लिया, और ये मैंने घर से लिया। और मैंने सोचा कि जो गलतियां मैंने लास्ट ईयर करी थी, लाइक स्टार्टिंग में एकदम मेस्ड अप हो गया था ना ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में, इस बार नहीं, इस बार पहले ही से होगा कि ये होगा तो ये होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गिव अप नहीं करना है, लास्ट तक प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करना है। अगर डॉक्टर नहीं भी बने, अगर नीट नहीं भी निकला, मेरे को साल भर लगातार मेहनत करने की आदत हो जाएगी। मैं हार्ड वर्किंग हो जाऊंगी। मुझे गिव अप करना, इस स्ट्रेसफुल टफ सिचुएशन को फेस करना तो आ जाएगा ना। एटलीस्ट अपना बेस्ट दूंगी तो मैं कुछ ना कुछ तो सीखूंगी ही ना इस फेस से। और मैंने टचवुड बहुत कुछ सीखा है इस 1 साल की जर्नी में। आई विल नेवर से दैट कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया 2 साल के ड्रॉप में। नहीं, मैं 12th तक जितनी डम्ब थी वर्सेस अभी मैं जितनी स्मार्ट हो गई हूँ। अभी भी मैं बहुत स्मार्ट नहीं होंगी शायद, बट स्टिल मुझे लगता है मैं बहुत कुछ सीख के बहुत आगे आ चुकी हूँ इस फेज़ में। बहुत कुछ सिखाया मुझे इस 2 साल के ड्रॉप ईयर जर्नी ने। इतनी गलतियाँ करी हैं, उससे सीखी हैं, चीज़ें समझी हैं, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस। उसके बाद से मेरी सेकंड ड्रॉप ईयर की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे करना साल भर ऑनलाइन ही है। एक दिन सर के साथ लाइव करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, DPPs लगाऊंगी, रिवीजन करूँगी, और डेली करूँगी, और हर संडे टेस्ट दूंगी। मैंने साल भर मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर संडे कोई ना कोई टेस्ट दिया ही है, आइदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन।
क्योंकि मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ले रखा था, वीपी, एमआईपी एंड एलिन का। सो वीक के 2 संडेज़ को एलिन के टेस्ट पढ़ते थे और बचे 2 संडे को वीपी एमआईपी वाला टेस्ट पढ़ता था पीडब्ल्यू का। उसके लिए मुझे हर सैटरडे को ट्रेवल करके जाना पड़ता था बिकॉज मेरे सिटी में टेस्ट अवेलेबल नहीं था। संडे को टेस्ट देके रात में आना पड़ता था, कई बार मंडे को आती थी मैं, एंड काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ के वजह से साल भर। बट स्टिल मैंने ट्राई करा जितना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। एक और चीज़, मैं 12th तक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे एक्टिव रहा करती थी, बट 12th बोर्ड एग्जाम और नीट होते ही मैंने सोशल मीडिया अपना बंद कर दिया। आईडी डीएक्टिवेट रही मेरी 2 साल। बीच में 1-2 बार दिवाली वगैरह के टाइम पे मैंने खोला होगा हफ्ते भर के लिए, बट आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया। देखो, लोग बोलते हैं ना कि अगर आप ड्रॉप लोगे, कुछ नहीं करना ना, बस साल भर पढ़ लेना, 100% देना, 100% देना है, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। बट रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डे 1 से लेकर के डे 365 तक आप डेली सेम कंसिस्टेंसी, सेम उसके साथ पढ़ते जाओ। आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लोगे, आप अगले दिन 13 घंटे पढ़ लो, अगले दिन क्या पता है 11 हो जाए, फिर 9 हो जाए, फिर 8 हो जाए, फिर 13 हो जाए। टोटली वैरी करता है। जरूरी नहीं है कि आप सेम आर डेली पढ़ो, चेंज होते रहेंगे। बट ऑल यू हैव टू डू इज आपको बिलीव रखना होगा कि मुझे करना है, मुझे डेली पास्ट डे से, प्रीवियस डे से बेटर करने का ट्राई करना है। मैंने खुद ने साल भर पढ़ने की कोशिश की है। मैंने कोई दिन मेरा ऐसा नहीं हुआ, शायद साल भर में रेयरली ही कोई ऐसा दिन हुआ होगा जिस दिन मैं 8 घंटे से कम पढ़ाई करी हूँ। मैंने डेली ट्राई करी है, वर्स्ट से वर्स्ट डे भी कि मैं मैक्सिमम पढूं। कोई दिन मैंने बिना पढ़ाई के नहीं रखा। ये लास्ट ईयर सेकंड ड्रॉप ईयर मेरा, मैं डेली ट्राई की कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। सारे के सारे फैमिली फंक्शंस अवॉइड किए हैं, दोस्तों से मिलना। 20 मई से ही मैंने यकीन 2.2 बैच में इनरोल कर लिया था। सर के साथ पढ़ने लगी थी, डेली लाइव क्लास करती थी, हर संडे टू संडे ऑनलाइन टेस्ट देती थी। जुलाई अगस्त में जब ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गए एलिन और पीडब्ल्यू के, तो मैंने वो भी देना शुरू कर दिया था। मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मैं ऑनलाइन कोर्स करूंगी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी, और मैंने उसके लिए ये दैट इज एलिन और पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी स्टार्टिंग में ही, और ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ती थी। मैं घर पे रह करके मैंने साल भर पढ़ाई करी थी। घर पे रहना बेटर इसलिए था क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ का खाना मिलता था, रहने को मिलता था, सेफ्टी थी। घर पे कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तुरंत वो इशू सॉल्व हो जाता है। मुझे हर एक चीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ता था। मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहता था कि हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी चीज़ देखने के लिए मेरे पेरेंट्स हैं, दे विल टेक केयर ऑफ मी। और मैं अपना सारा ध्यान अपने पढ़ाई पर के लगाती थी। संडे टू संडे टेस्ट दिया करती थी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करते करते टाइम बाय टाइम पास होते गया। इसी में बीच में 1-2 बार मेरे को लगा कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैंने ऐसे रैंडमली 1-2 बार शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर दिए, जिसमें से कुछ अभी मेरी गलती से डिलीट हो गए हैं, पता नहीं कैसे, बट वो हो गया है, ठीक है। दिसंबर, जनवरी वगैरह पढ़ रही थी। जनवरी और अप्रैल में जब जेई मेंस के एग्जाम हुए तो हमने देखा कि जेई मेंस के एग्जाम का लेवल तो काफ़ी ईजी आया था, मतलब बोर्ड्स एग्जाम से ईजी था और हर बार के कंपैरिजन में। और मैंने पास्ट 3-4 ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चंस वगैरह देखे। मैं सोची ठीक है, जेई मेंस से भी अगर रिलेटेड आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री, देन स्टिल आई विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि पेपर तो बहुत ईजी आया है। और मैंने कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिफिकल्ट आ जाएगा इस बार का नीट का एग्जाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लास्ट तक मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, बस गिव अप नहीं करना है, जितना हो पा रहा है उतना करो। जैसे तैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, रिवीजन करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, टेस्ट पे टेस्ट देते गई। लास्ट में जाकर के ऐसे भी दिन आ गए थे, ऐसे संडेज को, मतलब और एलिन की मेजर स्टार्ट हो गए थे। और वीपीएमआईपी का मेरा अप्रैल मंथ में मैंने डेली 10-15 डेज कंटिन्यूसली डेली जाके टेस्ट दिया है पीडब्ल्यू के ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर पे। और कई दिन संडेज को ऐसा भी हुआ है मार्च और अप्रैल मंथ में, जब एक ही सेम संडे को मुझे सुबह में पीडब्ल्यू का टेस्ट देना पड़ता था 9 से 12, और दोपहर में 2 से 5 मैं एलिन का टेस्ट दे रही होती थी। बट येट आई विल ट्राई, जितना बेटर हो सकता था उतना बेटर करा। मैंने साल भर अपना फुल 100% दे करके। और अभी नीट का एग्ज़ाम देने के टाइम, मतलब ऐसे ही वो गाना नहीं, छन से जो टूटा कोई सपना, मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं इधर इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, कि मैं एकदम हैबिचुअल हो गई थी। मुझे देते टाइम सोचना नहीं पड़ा था कि जब मॉक टेस्ट है, एकदम ऐसे बैठे मैं दे रही थी, ऐसे क्वेश्चन लगाने की हैबिट हो गई थी। 5 मई को जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, मैं बहुत टाइमली सेंटर पे पहुंच गई थी 2-3 घंटे पहले ही। 2 घंटे मस्त जाके एग्ज़ाम में मैं 11 से 1 सोई हूँ। 1 से 2 बजे तक वेट किया है कि कब पेपर मिलेगा। 2 बजे जैसे ही पेपर मिला, मैंने बहुत फास्ट पेपर करना शुरू कर दिया। मैं स्टार्टिंग के 1 घंटे मैंने बायोलॉजी अटैम्प्ट किया, फिर मैं सोची कि चलो एक बार फिजिक्स देखते हैं कैसा है। 3 बजे के अराउंड मैं फिजिक्स पे गई, और मैंने 10 मिनट्स फिजिक्स का जस्ट पेपर देखा।
और मैं देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ। मैं 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करी, ठीक है, और मैं लिटरली 10 मिनट में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी, दैट टू डिफिकल्ट, और पता नहीं वो सही हुआ कि गलत, मतलब मैंने कर लिया जस्ट। और मैं सोची ये क्या पेपर है, ये क्या पेपर है, ये तो मेरे से हो रहा है, ये क्या ही दिया है, ये लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं नहीं आई हूँ। मैं तो, सर ने बोला था फॉर्मूला बेस्ड आते हैं 30-35 क्वेश्चन, मैक्सिमम टीचर्स ने बोला था हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि मिनिमम 40 क्वेश्चन तो मैं कर लूँगी ऐसा। फिर मैं देखी इतना डिफिकल्ट। फिर मैं सोची चलो ठीक है केमिस्ट्री भी जाते हैं। केमिस्ट्री देख रही तो मुझे केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल रहे, कुछ ईजी मिल रहे, 2-3 करे। फिर मेरे को लगा 3.5 हो गया और मैंने लिटरली सिर्फ 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। मैं तुरंत वापस गई बायो पे, OMR फिलिंग करी, जो भी नहीं आ रहे थे वापस देखी। मैं सोची पहले बायो तो 100% अश्योर कर लूँ जितना आ रहा हो। बायो में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ NCERT थे यार, वो फिग एंड वास वाला क्वेश्चन, वो नॉन वेजिटेरियन के वेजिटेरियन, अब मुझे क्या पता वो NCERT में नहीं दिया है। ट्विंस बच्चों वाला केस, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला एग्जाम जो क्वेश्चन आ गया था, वो रामदेव मिश्रा वाला तो एलन में हमें पढ़ाया था 12th में, तो वो तो मुझे आता था। ऐसे बहुत क्वेश्चंस थे जो बच्चे यूजुअली नहीं पढ़ के जाते हैं, और पिछले 5-6 सालों में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। बायो भी टफ थी, ठीक है, केमिस्ट्री तो थी ही, और फिजिक्स तो भाई बहुत टफ थी। हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, मतलब मैं तो एकदम पागल हो गई थी पेपर में देख के। मैं सोची अब मैं क्या करूंगी, 3:30 तक वो करके कैसे मैंने 1 घंटे में जितने केमिस्ट्री हुआ करा। मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ, फिर कूद के फिजिक्स कर रही हूँ, फिर फिजिक्स कर रही हूँ, फिर केमिस्ट्री कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसे कर रही थी। मैं टाइम देख रही हूँ सिर्फ 4:30 हो गया, इतने क्वेश्चन बचे हैं, मुझे कई क्वेश्चन रिव्यू भी करने हैं 2-3 बार। मैं मतलब इतना मैं परेशान हो गई थी उस पर करंट मोमेंट में। मैं सोच रही हूँ कि भाई काश ये ना एक गंदा मॉक टेस्ट हो। मेरा मॉक टेस्ट भी कोई इतना गंदा नहीं गया यार, मैं इतने मॉक टेस्ट दी हूँ लास्ट में। मैं सोची ये क्या हो रहा है पेपर में, ऐसा पेपर कैसे आ सकता है। मैं जस्ट कर रही हूँ, कैसे करके 5 बजते वो आके विजिटर मेरे से पेपर छीन के चला गया। और मैं देख रही हूँ कि पेपर ले लिया क्या, 3 घंटे बीत गए। जितना कर सकती थी मैंने करा। मैं लास्ट तक हिम्मत नहीं आ रही पेपर एग्जाम हॉल में भी कि नहीं करना है, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द एग्जाम, बस ये बीत जाए साल खत्म, यही सोच के मैं कर रही थी। एग्जाम बीता एंड लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं लिटरली सोची कोई देख ना ले, बस बेइज्जती हो जाएगी। मैं ऐसे मुँह करके 3-4-5 आंसू में जितना गिरना था गिर गया। मैं चुपचाप एकदम आस-पास सोची, मैं सोची रोना नहीं है, कुछ भी चाहे रोना नहीं है, हंसते हुए बाहर जाना है, पापा मम्मी आए होंगे। और मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली और सोचो नीट का पेपर ऐसा गया। कई बच्चे तो मैंने सुने हैं जो लास्ट ईयर 600-650 इसमें रेंज कर रहे थे, इस बार उनके नंबर 350-400 नंबर आ रहे हैं। बच्चों के नंबर ऐसे गिरे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम के 3 घंटे में वो खुद को संभाल ही नहीं पाएंगे, ऐसा कैसे पेपर आ गया। और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, हम इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। हमें NTA ने ऐसा नहीं बता रखा था। उनको पहले कोई नोटिस जारी कर देना चाहिए कि देखो हम भले ही JEE मेंस से ले रहे हैं बट हम नीट डिफिकल्ट लेंगे, लास्ट ईयर का बदला पूरा करेंगे। भाई आपको बताना चाहिए ना, लास्ट ईयर जिन बच्चों के साथ धांधली वगैरह जिनको बेनिफिट हुआ हो गया, लास्ट ईयर भी हम ही लॉस में थे, इस ईयर भी हम ही लॉस में है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे अगर उनको स्टिल किसी चीज़ का बदला लेना होगा, वो नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल अगेन गो टू लॉस। कुछ नहीं जाने वाला, आप प्रैक्टिस करो ना। इस बार भी आप कितना करोगे JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन, 3 घंटे हैं, 180 क्वेश्चन करने हैं आपको। आप नहीं कर सकते हो JEE एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप ब्रिलियंट हो तो दैट्स वेरी गुड, बट नहीं पॉसिबल है। उनको पेपर का लेवल कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर पेपर का लेवल ऐसे ही ज़्यादा होगा तो फिर कट ऑफ कम जाएगी। अब आई डोंट नो इस बार क्या होगा, मार्क्स कितने आएंगे, रैंक कैसी बनेगी, कट ऑफ कैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सब डिसाइडेड होगा। बट या दिस इज ऑल इट इज़, जितना मैं आपको शेयर कर सकती थी बिफोर टेकिंग डिसीजन कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है या मुझे किसी और। मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट है अगर आप बहुत ज़्यादा आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुद नहीं उतना करना चाहते, बस ऐसे एम ही बायो लेके और नीट के लिए बैठ गए थे, करियर ऑप्शन चेंज कर दो। नो नीड, बहुत ऑप्शन है, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो विदाउट टेकिंग सो मच बर्डन एंड स्ट्रेस। आप लाइफ टाइम बहुत खुशी जियोगे, इतना ज़्यादा टेंशन लेके जीने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत डॉक्टर्स हो गए हैं। सेकेंड चीज़, आपको लगती है कि आपने लास्ट ईयर अपना बेस्ट नहीं दिया, आप और दे सकते थे। जैसा मेरे को फर्स्ट ड्रॉप में लगा कि शायद मैं पहले मेरे को गिल्ट था इस चीज़ का फर्स्ट ड्रॉप में कि मैं बीच में CUET और अदर करियर ऑप्शंस के बारे में सोचने लगी थी। मैंने एम्स नर्सिंग का भी फॉर्म फिल करा था फर्स्ट ड्रॉप ईयर के टाइम पे 2024 में। इस बार नहीं करा था मैंने, इस बार मैं श्योर थी कि इधर नीट नहीं हुआ, बहुत लक खराब हुआ,
तो आई विल गो टू CUET। सेकंड ऑप्शन, सेकंड का लास्ट ऑप्शन मैं सोची भी नहीं थी, मैं बस पेपर दे के आई हूँ CUET का। मैं टोटली नीट पे डिपेंड थी कि भाई इस बार तो बस यही ही, मैंने ड्रॉप ही ये सोच के लिया था। तो आई विल टेल यू कि अगर आप लिटरली श्योर नहीं हो, आपने अपना बेस्ट दिया, चेंज कर लो करियर ऑप्शन। जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ आप डॉक्टर बन के ही सक्सेसफुल बनोगे, और भी बहुत करियर ऑप्शन है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने BSc MSc या और अदर करियर ऑप्शन मतलब चूज करे हैं अदर देन नीट और JEE, बट वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल। अगर आपको एग्जांपल नहीं दिख रहा भाई, आप अपने PW के टीचर्स का देख लो, बहुत ऐसे टीचर्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। अच्छा, जो जरूरी थोड़ी है कि जो नीट और JEE नहीं किया वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत करियर ऑप्शन है, अगर आप चेंज कर सकते हो वेल एंड गुड। बट अगर आपको लगता है कि आपसे लास्ट ईयर कुछ कमी हो गई, या फिर आपको है कि मैं MBBS ही करूंगा या मैं MBBS ही करूंगी, मैं कुछ और चूज नहीं कर सकती, देन गो टू टेक अनदर ड्रॉप। बट सोच के रहो, इस बार कोई श्योर नहीं है क्या पेपर होगा। हो सकता है कि JEE एडवांस के लेवल का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको इजी पेपर मिले, मतलब यू नो NTA वालों की दिमाग पे डिपेंड करता है, वो जो चाहेंगे वो देंगे, आपको वो करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा सीन। नॉट जस्ट कि ड्रॉप लेकर के हो जाता है सिलेक्शन, नहीं, इतने ड्रॉपर्स भरे पड़े हैं। अगर आप देखो 25 लाख नीट की पॉपुलेशन ऐसे ही नहीं है, बहुत बच्चे ले रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि टोटली उनकी फॉल्ट है, लाइट चली गई, इट्स नॉट लाइक कि उनकी फॉल्ट है, उनका यू नो वो मेंटली ऐसे प्रिपेयर हो चुके हैं, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि नीट ही है तो सब कुछ है, MBBS ही है तो सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आप ड्रॉप लोगे, आप यू नो प्रिपेयर करोगे, यू विल फील बर्न आउट, यू विल सी अदर पीपल इंजॉइंग, और आप उनको देख करके जेलस फील करोगे। भाई ये टोटली नॉर्मल है, मुझे भी देख के लगता था कि देखो एक मैं कैसी हूँ, वही मेरा भाई, मेरे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स सब इंजॉय कर रहे हैं, मैं हूँ बैठ के पागलों की तरफ पढ़ी जा रही हूँ, दिन भर पढ़ते पढ़ते थक गई। बट आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन। मैंने खुद ही ये चीज़ डिसाइड करा था इस बार कि ये मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ, इसलिए मैंने साल भर सब छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई ही करी है। मेरे को अगर फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे ये सब चीज़ें पता होती, तो जो गलतियाँ मेरे फर्स्ट ड्रॉप में हुई और मैंने सेकंड में उसको नहीं होने दिया, मैं फर्स्ट में ही सब करके, और मेरे को एक ड्रॉप कम लगता अपने लाइफ में। मेरे को तो भाई अगर मेरा नहीं होगा ना, स्टिल आई विल बी अ टीचर, और मैं बहुत खुश रहूँगी, मैं एकदम खुशी खुशी पढ़ाऊँगी, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। अगर आपके लिए 1% भी ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको इससे बेनिफिट हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Until then, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.